इसी संदर्भ में आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। झारखंड में की सरकार युवा विरोधी सरकार है, बाकी सारे विरोधी हैं लेकिन युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार आई ही थी पिछले बार, आज 7 साल हो गए सरकार को। जब पहली बार सरकार में आई थी जयराम की सरकार, तो इनका नारा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 7 साल हो गए, ना रोजगार मिला लोग युवाओं को, ना बेरोजगारी भत्ता मिला। और जो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट संस्था है जिससे रोजगार सृजन होना है, जैसे जेपीएससी है, जैसे जेएससी है, ऐसे केंद्रों को भी इन्होंने व्यापार का अड्डा बना दिया है। हमारा सीधा आरोप है जेपीएससी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर, कि जेपीएससी में जो अभी 14वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ और पूर्व में भी होता आया है, जब इसमें पैसे लेके बाहरी लोगों को नौकरी दिया गया है या उस रिजल्ट उस प्रकार से आया है। छात्रों के मुद्दे एक समान होने चाहिए। यदि पेपर लीक या धांधली या अनियमितता झारखंड में हो रही है, वो भी एक समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, और जो नीट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो भी है। लेकिन दोनों मुद्दों में फर्क है। हम जो मुद्दा लेके आए हैं उसमें हमें कुछ आरोपों के जवाब चाहिए, और जो नीट का जो मुद्दा है उसमें आपने देखा कि सरकार कितनी संवेदनशील है। समय री एग्जाम करवाया गया, दोषियों को पकड़ा गया है, कुछ दोषी पकड़े जाने वाले हैं। तो जो भी काम होगा, जो गलत काम होगा, उस पर यदि आप कार्रवाई सही होगी तो आपको उनके नियत पर सवाल खड़ा करने का उचित नहीं है। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है सोनम वांगचुक जो सही मुद्दों के साथ हैं, जो छात्र वहाँ हैं उनके साथ भी हमारी संवेदना है, उनके साथ हम भी खड़े हैं उनकी मांगों के समर्थन में। लेकिन यदि ये आंदोलन जो प्रायोजित होगी, देश विरोधी ताकतें इसके पीछे होगी, आप देखेंगे कि जो लोग मंच पे हैं वो वही आंदोलनजीवी लोग हैं जो कि हर आंदोलन में जिनकी भूमिका होती है, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है समाज में अराजकता फैलाना। हम इसके विरोधी हैं। पूरी की पूरी सरकार लूट में व्यस्त है। हर जगह लूट है, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट है, अवैध माइनिंग का शिकायत हर जिले से है लगभग। और उसके बाद यदि युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्हीं अपने मुद्दों के साथ 22 तारीख को जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। हमारा 6 मांग है जो हम जेपीएससी से कर रहे हैं, जिनका जवाब हमें चाहिए, जिनका जवाब झारखंड के तमाम युवाओं को चाहिए। एक तो ये जेपीएससी अपने वार्षिक कैलेंडर इशू नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? यदि आपको एग्जाम कंडक्ट करना है तो आप पहले से क्यों नहीं तय करते कि मेंस कब होगा, पीटी कब होगा, कैलेंडर नहीं लाते ये। दूसरा, जो अभी रिजल्ट उन्होंने दिया है, रिजल्ट आने से लगभग 15 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, अभी तक कट ऑफ मार्क्स उन्होंने प्रकाशित नहीं किया है। तो छात्रों के बीच एक भ्रम की स्थिति है कि उनको पता है उन्होंने कितने सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन यदि फिर भी सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, और लगभग जो मार्केट में चल रहा है कि 143-144 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और उनका नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ना धांधली कहीं ना कहीं हो रही है, कहीं ना कहीं रोजगार बेचा जा रहा है। जो हमारा अधिकार है वो पैसे लेके बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। ये आरोप हमारा जेपीएससी के ऊपर है। तीसरा आरोप जो है वो ड्रॉप क्वेश्चन का है। जेपीएससी सबसे बड़ी संस्था है जिससे कि अधिकारी बनने हैं झारखंड में। वहाँ हर बार एग्जाम में ड्रॉप क्वेश्चन क्यों होते हैं? इस बार भी 4 या 5 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए। उससे छात्र प्रभावित होते हैं। वर्षों की मेहनत लगती है, संसाधन लगता है, गरीब परिवार अपना सब कुछ झोंक के बच्चों को तैयारी करवाता है, बड़े शहरों में रहते हैं सालों और उसका तैयारी करते हैं। उसके बाद ये ड्रॉप क्वेश्चन, आखिर किस नशे में है जेपीएससी जो एक 200 को सवालों का सही सवाल चयन नहीं कर पाती और बाद में बोलती है 4 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, 5 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक गड़बड़ झाले की बू आती है। इस पर जेपीएससी जवाब दे। चौथा क्या जो है ये कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है अभी, वो सिर्फ उसमें जो उसके जो चेयरमैन है उनका सिग्नेचर है, बाकी जो 3 अधिकारी और होते हैं उनका सिग्नेचर नहीं है। आखिर क्या है बड़ी थी कि रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे आप रिजल्ट प्रकाशित करते हैं और उसमें भी बाकी लोगों का सिग्नेचर नहीं है। इसमें साफ संदेह जाता है ना, छात्रों के मन में एक भ्रम पैदा होता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस रिजल्ट में। उसके बाद जो है बाकी सारे प्रदेशों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें आरटीआई के माध्यम से आप उनसे आंसर शीट मांग सकते हैं। हमारे प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं है। और जो आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल हमारे जेपीएससी से है वो ये है कि आप हर साल एग्जाम ले नहीं पा रहे, एग्जाम ले रहे तो वो कोर्ट में लटक जा रहा है, छात्रों को रोजगार मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में जब आप प्रत्येक साल एग्जाम ले नहीं रहे तो जो एज रिलैक्सेशन है वो क्यों नहीं दे रहे छात्रों को आप? यदि हमारा क्या गुनाह है कि हमारे जो एलिजिबिलिटी का जो समय रहेगा उस समय में आप एग्जाम नहीं हुआ या रिजल्ट नहीं आया या नौकरी नहीं लगी तो हमें वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना। ये सभी मांगों के साथ, और दुखद क्या है ना कि इन किसी मुद्दों पे, हर मुद्दा हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाते आए हैं, लेकिन ना जेपीएससी का चेयरमैन,
ना सरकार, ना सरकार का मुखिया, ना सरकार का कोई मंत्री, ना सरकार का कोई विधायक इस मुद्दे पे ना पीसी करता है, ना छात्रों का भ्रम दूर करता है, ना अपना प्रतिक्रिया देता है, ना प्रेस रिलीज करता है। ये दुखद है। ये जो अहंकारी सरकार है, ये जो अराजकता वाली स्थिति है, ये छात्रों के मन में जो डर है, जो झारखंड के युवा बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, पढ़े लिखे मेहनत कश युवाओं को भी भरोसा नहीं है कि वो एग्जाम देंगे और अच्छा एग्जाम देंगे फिर भी नौकरी लग जाएगी उनकी। इन सब मुद्दों के लिए हम जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस सरकार का नींव हिला ना दें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यही तरीका है अपना विरोध दर्ज करने का। यदि किसी को यह अहंकार हो गया है कि हम युवाओं को दरनिकार करके या युवाओं के को बिना रोजगार दिए भी लंबे समय तक सरकार में रह सकते हैं, लूट खसोट कर सकते हैं, असल में ये लंबी राजनीतिक चर्चा हो सकती है, लेकिन विषय ये है कि इतनी परिवारवादी पार्टी है, इन्हें पता है कि वो कम समय के लिए सत्ता में आए हैं। इन्हें जब भी सत्ता में आती, इतिहास गवाह है हर स्टेट का। हम सिर्फ हेमंत जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रहे। आप बगल में मुलायम सिंह का परिवार देख लीजिए, आप तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार देख लीजिए। जितनी परिवारवादी पार्टी है, ये सोशलिस्ट बन के राजनीति में आते हैं और आने के बाद इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों वंशजों के लिए वो धन संग्रह कर पाए। इसी ढर्रे पे हेमंत जी भी चल रहे हैं। कांग्रेस का तो भ्रष्टाचार का पुराना इतिहास रहा है, तो ये कहीं नहीं छोड़ रहे। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली खा रहे हैं, अवैध माइनिंग कर रहे हैं, अब जो युवाओं के रोजगार को भी ये बेच रहे हैं। तो जो कार्यालय युवाओं के रोजगार का कार्यालय होना चाहिए था, उसको हम व्यापार का कार्यालय नहीं बनने देंगे। आप सभी दोनों मीडिया बंधुओं का मैं नमस्कार करता हूं। आने के लिए यहाँ बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ सुमन, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोड्डा। हमारे साथ अभी आपने वार्ता की रविंद्र तिवारी जी, संथाल परगना के युवा मोर्चा प्रभारी है, और साथ में मौजूद है हमारे सावन जोशी जी, जिला आईटी सेल के संयोजक। रविंद्र तिवारी जी ने विस्तृत रूप में आज यहाँ पर चर्चा कर दिया है और सारे विषय रख दिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 22 तारीख को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरे प्रदेश से हजारों की तादाद में युवा, छात्र और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के सदस्य वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और जेपीएससी का घेराव कर जिन मांगों को हम रविंद्र तिवारी जी ने अभी रखा, उन सब पर हम इन पे दबाव बनाने वाले हैं। और झारखंड के युवाओं की भविष्य की चिंता हेमंत सोरेन और इनके पूरे मंत्रिमंडल को, विधायकों को किसी भी स्वरूप में नहीं है, चाहे वो आरजेडी से हो, जेएमएम से हो, कांग्रेस से हो, वाम दल के जो सीपीआई सीपीएम से हो, दोनों में से चारों पांचों पार्टियों में से किसी को मतलब नहीं है। मतलब उनको है सिर्फ अपने बच्चों की भविष्य बनाने में, सारे मंत्री के मंत्री पुत्र के भविष्य बनाने में, उनको स्टार के तरह प्रचार करवाने में लगे पड़े हैं, एक फ्यूचर लीडर बनाने में है। लेकिन पूरे झारखंड के जो मूल निवासी युवा हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। 75% से ज़्यादा लोग जो नौकरी ले रहे हैं आज झारखंड में, वो सीट खरीद के बाहर के राज्यों से, यूपी, राजस्थान, बिहार, सब तरह के एमपी के बच्चे नौकरी कर रहे हैं और झारखंड के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर रांची में जेपीएससी कार्यालय घेराव है और आज शाम 6 बजे गोड्डा कारगिल चौक तक हम मशाल जुलूस यात्रा निकालेंगे। हटिया चौक से शहीद भगत सिंह जी के स्मारक से 6 बजे गोड्डा के कारगिल चौक तक, ये आह्वान करते हुए सारे युवाओं से कि आप इसका विरोध करें और रांची में परसों 22 तारीख को पहुँचें।